आज हम रसायन विज्ञान का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। इसके बाद से उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और उससे कुछ एग्जाम्पल बताया गया था। और उसके बाद से आपको बताया गया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। और उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया था, उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होता है और शब्द समीकरण क्या होते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम जो भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उन रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होते हैं उन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, N2 + H2 gives NH3। असंतुलित समीकरण कब कहते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जब बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, तब वह जो समीकरण जो होता है असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब जैसे इसमें जो एग्जाम्पल आपको बताया गया है असंतुलित समीकरण के लिए है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। यह आपका क्या है, बैलेंस है, इक्वल नहीं है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 है, तो ये भी आपका बराबर है। तो ये जो समीकरण जो लिखा गया है क्या है, संतुलित नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ से ये होता है कि समीकरण को संतुलित करना होता है, ठीक है ना। अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना, तब वह जो समीकरण होता है वो संतुलित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2H2, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो आप देखें हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका समीकरण है संतुलित है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब जैसे ये होता है कि जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसको संतुलित किया जाता है, उसको हम अनुमान विधि के द्वारा उसको संतुलित करते हैं। अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कैसे करते हैं? जैसे कोई भी सरल समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण दिया गया है, तो उनमें तत्वों के परमाणुओं को गिनकर उसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसमें हम उचित संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करके उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है आपके सामने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अनुमान विधि के द्वारा इसको आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पे ये होता है, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि समीकरण के बाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन परमाणु है,
ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दाएं पक्ष है, ठीक है ना। तो बाएं पक्ष में जो ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, और दाहिने पक्ष में आपकी ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। तो यह ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके दाहिने पक्ष में हम 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे H2O के आगे, ठीक है ना। दाहिने पक्ष में 2 अणु लेने से ऑक्सीजन परमाणुओं की संतुलन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे H2 प्लस ये प्लस O2 गिव्स 2H2, यहाँ से 2 गुणा किया गया है तो ऑक्सीजन 2 हो गया है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया है। अब यहाँ से ये हुआ है कि जब हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है ना। तब दाहिने पक्ष में हाइड्रोजन की कुल संख्या कितना हो गया है, 4। बाएं पक्ष में कुल कितना है, 2 है। तो बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, पुनः हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा समीकरण बनेगा यहाँ पे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ये जो समीकरण है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर जो समीकरण ये जो लिखा गया है इसको आप देख सकते हैं, H जो है संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इधर कितना है, 2 है। अब ये दोनों तरफ क्या है, इक्वल हो गया, ठीक है ना। तब आप कह सकते हैं ये जो समीकरण है इसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर सरल समीकरण दिया गया है तो सरल समीकरण को आप संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे, और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो तो इसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए एक असंतुलित समीकरण लिखा गया है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये लिखा गया है, ये असंतुलित है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो इसको आप दोनों तरफ परमाणु की संख्या देख लीजिए। इधर परमाणु की संख्या नाइट्रोजन का कितना है, 2 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है और 3 है। तो आप क्या करिए, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये आपका यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गया और इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गया, इक्वल हो जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तब क्या करेंगे, इधर हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। अब ये जो समीकरण आपका बनेगा यह संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम बोले निम्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया होता है, या इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको संश्लेषण के नाम से भी पूछा जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है।
दूसरा जो होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसको बोलेंगे, या विस्थापन बोलिए या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोलिए। वियोजन अभिक्रिया होता है जिसमें दो आता है आपका, ऊष्मीय वियोजन आता है और विद्युत अपघटनी वियोजन आता है, ठीक है। इसके बाद से आपका अपघटन अभिक्रिया आता है जिसमें ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन आता है। उसके बाद से उभय अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका मंद और तीव्र अभिक्रियाएँ आता है। इसके बाद से ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आता है। उसके बाद से ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। यह कुल 9 प्रकार से आपको बताया गया है कि अभिक्रियाएँ इतनी प्रकार से होती हैं। अब हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए, संयोजन अभिक्रिया में आपको बताया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें आपको 4 तरीके से एग्जाम्पल बताए जाएंगे कि पहले टाइप्स के जो एग्जाम्पल होंगे उसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के योगात्मक अभिक्रियाएं के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल आपका होगा वह 2 या 2 से अधिक यौगिकों के योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा आपको। और इसके बाद से आपको तत्व एवं यौगिक के योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। ये 4 टाइप्स के एग्जाम्पल आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा इस संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाओं में। सबसे पहले तो हम इसका डिफिनीशन जान जाते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किस प्रकार के हों, तत्व या यौगिक या दोनों हो सकते हैं, परस्पर जब संयोग करेंगे तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। उसे ही क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे या संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। एक बार और डिफिनीशन को सुनिए। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किस प्रकार के हैं, तत्व या यौगिक या दोनों, जब परस्पर संयोग करेंगे तो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, पहला जो यहाँ पे देखिए उदाहरण समझाया गया है कि लोहा एवं गंधक का योगात्मक अभिक्रिया किया गया है। जब लोहा और गंधक को जब आपस में मिला देते हैं तो उनका एक मिश्रण बन जाता है। गंधक जो होता है सल्फर होता है, और उस मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है फेरस सल्फाइड बनता है आपका। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ पे तत्व लिए गए, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सिर्फ एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो यह आयरन यानी लोहा और गंधक जब आपस में मिला के उनका मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो फेरस सल्फाइड आपका बनेगा। हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखेंगे उसको बैलेंस भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस है तब ठीक है, अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। तो ये पहला आपका एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तत्व